फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के दिन इसमें हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। लेकिन ये लोअर सर्किट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लेकर आऊंगा ऊर्जा ग्लोबल की तरफ से, जो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए, तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले इसके फ्राइडे के कारोबार पर अगर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 21 रुपए 25 पैसे में, हाई बनाया इसने 22 रुपए 30 पैसे का और लो बनाया इसने 21 रुपए 25 पैसे का। और आप साफ साफ देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसमें हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। लेकिन वहीं अगर इसके हाई को देखेंगे दोस्तों, तो हाई जो इसने बनाया था वो 22 रुपए 30 पैसे का था। जो प्रीवियस क्लोजिंग के क्लोज था, प्रीवियस क्लोजिंग आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, 22 रुपए 35 पैसे का है। तो देखा जाए तो दोस्तों, ये स्टॉक में हमें आज सर्किट कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखलाई दिया है। और बहुत जल्द दोस्तों ये स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखलाई दे सकती है, एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट दिखलाई दे सकती है। मे बी दोस्तों मंडे के मार्केट में इसका जो लोअर सर्किट है वो हमें टूटता हुआ दिखलाई दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अगर पिछले 5 दिनों के कारोबार को देखेंगे, तो पिछले 5 दिनों में इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ ही दिखलाई दिया है और लोग इसे दबाकर बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं इसके एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने का अगर इसके ग्राफ को देखोगे दोस्तों, तो एक महीने का जो इसका जो चार्ट है वो हमें पॉजिटिव दिखलाई दे रहा है। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, 29 दिसंबर से 14 जनवरी तक इसने 76% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। लेकिन 14 जनवरी के बाद से जो इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है वो अब तक जारी है। अब तक इसमें सेलिंग प्रेशर जो है वो मेंटेन है और लोग इसे बेचे जा रहे हैं। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, 14 जनवरी से अब तक इसमें हमें क्लोज टू 37% का एक गिरावट हमें देखने को मिल गई है। लेकिन वहीं अगर इसके एक साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक साल में इसमें हमें क्लोज टू 169% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये गिरावट होना तो जरूरी था। क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों कि ये स्टॉक करीब करीब 20 से 25 दिन में हमें इसमें एक बहुत भयंकर तेजी दिखलाई दी थी। और 20 से 25 दिन में ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना, किसी किसी का 10 गुना ऑलरेडी कर दिया था। लेकिन उसके बाद से दोस्तों इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट बहुत ही सही है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसका रैली जो है वो मिस कर दिया था। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये गिरावट होने का सबसे पहला जो रीजन है वो है इसका Q3 का रिजल्ट। इसका जब Q3 का रिजल्ट जब अनाउंस हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स निराश हो गए थे। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन था इसका Q3 रिजल्ट्स को लेकर। लेकिन जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस तरह की इसने प्रदर्शन नहीं किया और इसका Q3 का रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं रहा। तो उस वजह से इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। अभी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने इस स्टॉक को नहीं खरीद कर रखा है, या फिर जो लोग सोच रहे थे कि अभी हम लोग इन्वेस्ट करके रखें या नहीं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो मौका है दोस्तों, ये मौका को बिल्कुल ही ना गवाएं। क्योंकि दोस्तों अब इस स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा रैली दिखलाई देगा, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखलाई देगा और ये स्टॉक में फिर से हमें तेजी जरूर से दिखलाई देगी। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जाने से पहले दोस्तों, इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को अगर आप देखोगे, तो इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में हमें पॉजिटिविटी दिखलाई दे रही है। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, 80% लोग इसे चाहते हैं बाई करने के लिए, 3% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए और 17% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट कर देने के लिए। ऑन एन एवरेज 83% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। इससे हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि ये स्टॉक में कहीं ना कहीं हमें मजबूती बनते हुए दिखलाई दे रही है। और उसका ही सबूत आपको जाकर एनएससी के वेबसाइट पर मिलेगा। अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर देखोगे दोस्तों, पर्टिकुलरली ये कॉलम को देखो दोस्तों, इस कॉलम में आप क्या देख पा रहे हो? इस कॉलम में अभी फिलहाल एमओ ऑर्डर देख पा रहे हो 605 क्वांटिटी का। लेकिन वहीं अगर आप रिकॉल करोगे और कुछ दिन पहले का अगर ये आप कॉलम को देखोगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एमओ ऑर्डर तो आपको दिखलाई दे रहा था। लेकिन वो जो एमओ ऑर्डर जो लगता था वो सेलिंग के लिए लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी तो कम है बाइंग के लिए, और ये रियल टाइम में अपडेट होता रहेगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये फिलहाल 605 शो कर रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी जो बात है इस कॉलम की, वो है कि इसमें जो हमें सेल ऑर्डर नहीं दिखलाई दे रही है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इस स्टॉक में अब धीरे धीरे कर कर बायर्स आ रहे हैं और सेलर्स जो है वो कम रहे हैं। और धीरे धीरे कर कर दोस्तों ये स्टॉक का जो मोमेंट है वो रिवर्स होता हुआ दिखलाई देगा और बहुत
ही जल्द दोस्तों इसमें हमें एक अच्छी खासी बाइंग भी होते हुए दिखलाई देगी, क्योंकि कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी स्ट्रांग हमें दिखलाई दे रहा है और सेलिंग ऑर्डर भी हमें कमता हुआ दिखलाई दे रहा है। हम ये कह सकते हैं ना के बराबर दिखलाई दे रहा है। और वहीं अगर इसके वॉल्यूम को आप देखोगे दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन इसमें जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कारोबार हुआ है। आप देख लो दोस्तों, फ्राइडे के दिन इसमें 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, जिसका डिलीवरी परसेंटेज जो आप देख पा रहे हो दोस्तों 100% का निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुआ है और 1 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले इसीलिए दिखला रहा हूं दोस्तों, ताकि आपका कॉन्फिडेंट बना रहे, ताकि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे और पैनिक कर ये स्टॉक को सेल आउट ना करें। क्योंकि पैनिक होकर अगर आप सेल आउट करते हो दोस्तों, तो अल्टीमेटली आपका ही लॉस होगा। क्योंकि एक बात का ध्यान रखो दोस्तों कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आना बाकी है दोस्तों। अब इस स्टॉक में धीरे धीरे करके बायर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके लोग इसे बाय किए जा रहे हैं डिलीवरी बेसिस में, और धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं वो हमें एक ही तरफ इशारा कर रही है, वो हमें एक ही चीज इंडिकेट कर रही है कि इसमें अभी बायर आ रहे हैं और इसमें हमें पॉजिटिविटी दिखलाई दे रही है, और ये स्टॉक में हमें बहुत ही जल्द एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाती है, और बहुत ही जल्द ऊर्जा ग्लोबल की मार्केट में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी दिखलाई देगी। और अगर आप ऊर्जा ग्लोबल के वेबसाइट को भी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि 499 रुपए में ऊर्जा ग्लोबल जो है वो बुकिंग ले रहा है अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए। और जिन लोगों ने 26 जनवरी से पहले इसे अगर बुक कर लिया है, उन लोगों को परचेस पर 10,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल बहुत ही जोरों शोरों से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने का फिराक में है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा फ्यूचर है, और बहुत ही जल्द मार्केट में हमें ऊर्जा ग्लोबल का व्हीकल्स भी दिखलाई देगी। और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल का बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बैटरीज बोल लो, ई रिक्शास बोल लो, इलेक्ट्रिक कार्स बोल लो, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बोल लो, लैंप बोल लो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ऊर्जा ग्लोबल डील करती है। और यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है ऊर्जा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन बैटरी यूनिट सेटअप करने के लिए आंध्र प्रदेश में। तो काफी जोरों शोरों से ऊर्जा ग्लोबल जो है वो अपने व्हीकल्स को मार्केट में लाने के लिए सब चीज सेट कर रही है। और यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, और ऊर्जा ग्लोबल ने 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनिट बैठाने के लिए। और ऐसा भी न्यूज है दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल जो अपना चार्जिंग स्टेशन पे भी काम कर रही है। तो ये सारी चीजें जो ऊर्जा ग्लोबल कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी तरीका से लॉन्च करने के लिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों, आपको तो गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा ही, थोड़ी मोड़ी करेक्शन भी हमें दिखलाई देगी, लेकिन वो करेक्शन देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। क्योंकि अगर आप ऊर्जा ग्लोबल के विजन को देखोगे दोस्तों, तो ऊर्जा ग्लोबल का जो विजन है वो बहुत ही अच्छा विजन है, और बहुत ही जोरों शोरों से ऊर्जा ग्लोबल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और इस वजह से दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल का आप सेल्स बोलो, रेवेन्यू बोलो या फिर प्रॉफिट बोलो, हमें इसमें अच्छी खासी एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जरूर से दोस्तों इस स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखें। अभी इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन ये करेक्शन देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो आपको बिल्कुल ही लॉस नहीं होगा, आपको बहुत ही अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न मिल सकती है स्टॉक से, अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन को लेकर चलते हो। मिनिमम अगर आप इसको 2025 तक होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, तो ये स्टॉक हमें मे बी 3 डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, विदाउट एनी डिटेल रिसर्च कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।